everybody, welcome back to my channel and welcome back to another video. So today is, I'll tell you, wait, it's 15th of October and the time currently is 9:05, around 9:07 एंड मैं अपनी टू डू लिस्ट दिखा देती हूँ फॉर टुडे। बहुत बड़ी मैंने बना लिया है, डोंट नो मैं इतना कर पाऊँगी कि नहीं, बट या तो ये भी मुझे केमिकल इक्विलिब्रियम का वन शॉट करना है जो कि 2 आवर्स का बचा हुआ है। बाकी का मैंने कल कर लिया था, फिर उसे पूरा रिवाइज करना है। फिर डीपीपीज करनी है। डीपीपीज जो है मैं यकीन 2.0 से करूँगी एंड देन पीवाईक्यूज एंड देन ये ग्रेविटेशन के लेक्चर्स हैं, मोल कॉन्सेप्ट है एंड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की NCERT है। अब आई टेल यू कि मैं अब जो है कौन से टेस्ट्स के लिए या फिर कैसे सिलेबस ये कैसे किस हिसाब से कर रही हूँ। तो आई टेल यू कि अब जो है अपकमिंग मेरा टेस्ट, एक तो मेरा है UT4 विच इज़ ऑन 29th। ठीक है, UT4 है ऑन 29th, जिसमें से मेरे ये 3 चैप्टर्स हो चुके हैं। फोटोसिंथेसिस बचा है, ये तो बिल्कुल ही नहीं हुआ है, और इक्विलिब्रियम में कर रही हूँ, और ये सब अभी स्टार्ट ही कर रही हूँ मैं जस्ट। तो ये सब करना है। एंड ये AIATS 1 का है सिलेबस। AIATS 1 10th नवंबर को है, बट इसके लिए ना एक प्रैक्टिस टेस्ट भी है जो कि अराउंड 22 तक दे सकते हैं। तो मैं 22 को ही दूंगी मोस्ट प्रॉबेबली, क्योंकि 22 तक दे सकते हैं, या फिर 20 से शुरू हो जाएगा, फिर आप 20 को दे सकते हो पूरा दिन, 21 को दे सकते हो, 22 को भी सुबह तक दे सकते हो। तो आई सी मैं कब दूंगी इसे, जब भी प्रिपेयर हो पाए, क्योंकि मुझे दोनों को साथ में बैलेंस करना है, तो इस वजह से। एंड देन AIATS 1 होगा विच वुड बी ऑन 20, विच पहले पता है, पहले जो हमारा शेड्यूल आया था उसके हिसाब से 27 अक्टूबर को होना था, बट अब वो शिफ्ट होकर के 10 नवंबर हो चुका है। एंड एक्चुअली आई एम हैप्पी विद दैट, बिकॉज पहले आई वॉज सो इन दैट कि 26 अक्टूबर इज़ माई बर्थडे एंड 27 को AIATS फर्स्ट, और फर्स्ट ऑफलाइन टेस्ट है, तो ऑब्वियसली वो एंजाइटी लेवल होगा, तो आई वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग ऑन माई बर्थडे। लाइक वैसे तो आई never have such great plans or anything, but still you do some things, you wear new clothes, you click pictures and you go out and eat something and all। तो अगर मेरा टेस्ट 27 को होता तो मैं वो भी नहीं कर पाती, अगर करती भी तो मैं इन्जॉय नहीं कर पाती। तो हाँ, वही सब था, एंड इट्स बेटर ओनली इन अ वे कि एक्सटेंड हो गया पीछे। तो या अभी मैं इन दोनों के लिए ही प्रिपेयर कर रही हूँ करेंटली। तो सबसे पहले तो हम लोग शुरू करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम जो है उसका वन शॉट जो बचा हुआ है वो करते हैं सबसे पहले। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोगों को ऑफ़न ये एडवाइस किया जाता है कि मिस्टेक नोटबुक्स बनाओ और उसमें सारे वो क्वेश्चंस लिखो जहाँ पे भी आप मिस्टेक करते हो, और टॉपिक्स लिखो। पर ऑफ़न ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो गलतियाँ भी बहुत सारी होती हैं। बट नाउ इट इज़ नॉट द प्रॉब्लम, क्योंकि नीट प्रेप एसेंशियल ने लॉन्च किया है उनका NCERT अभ्यास बैच, जिसमें आपको मिलता है इनकरेक्ट मार्क्ड NCERT का फीचर। ये फीचर तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। आप किसी भी चैप्टर पे क्लिक करेंगे उसकी NCERT ओपन हो जाएगी, फिर जिस भी लाइन से आपने क्वेश्चन गलत किया होगा वो रेड कलर के हाइलाइटर से मार्क्ड होंगी, आप उन पे क्लिक करके उनको वापस अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। अनदर फीचर इज़ PYQ मार्क्ड NCERT, जो कि अगेन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। आप किसी भी सब्जेक्ट पे और चैप्टर पे क्लिक करेंगे वो पूरी PDF खुल जाएगी, और वहाँ पे पिंक कलर से हाईलाइटेड लाइंस होंगी जो कि पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। आप उन पे क्लिक करके उनको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, और अटेम्प्ट करने के साथ साथ आप
आपके लिए वहाँ पे वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट एक्सप्लेनेशंस भी अवेलेबल होंगे जिनको देखकर आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। देयर इज़ अनदर फीचर टू बुकमार्क द क्वेश्चंस, ताकि आप क्वेश्चंस को बुकमार्क करके बाद के लिए भी प्रैक्टिस करने को स्टोर कर सको। एंड जैसे कि नीट का पैटर्न है, इतने डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वैसे ही यहाँ पे आपको मिलते हैं बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस, जैसे कि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, सीक्वेंसिंग बेस्ड क्वेश्चंस, ग्राफ इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चंस एंड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। NCERT अभ्यास बैच का पेज वाइज फिल्टर हेल्प्स अस टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी सिंगल पेज ऑफ NCERT। अगर कोई भी पेज आपने एक दिन में पढ़ लिया है तो आप उस पेज के स्पेसिफिकली क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और फीचर है विच इज़ कॉल्ड अभ्यास एसेंशियल, जहाँ पे आपको हर एक चैप्टर के हाई यील्ड क्वेश्चंस मिलेंगे जिनकी नीट में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आप ऐसे इंसान हों जिसको पेपर में प्रैक्टिस करने की आदत है और OMR फीलिंग की प्रैक्टिस भी चाहिए, तो उसके लिए NCERT अभ्यास बैच के 8 मॉड्यूल्स भी अवेलेबल हैं और साथ साथ में 50 OMR शीट्स भी अवेलेबल हैं, तो आप उसे भी परचेज़ कर सकते हो। तो इफ़ यू वांट टू बाय द NCERT अभ्यास बैच तो उसका प्राइस है 2999, और अगर आपको अल्टीमेट कॉम्बो ख़रीदना है जिसमें आपको NCERT अभ्यास बैच के साथ साथ मॉड्यूल्स और OMR शीट भी मिलेंगी तो उसका प्राइस है 4999। एंड रिमेंबर, अगर आप फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स में से होते हैं टू एनरोल इनटू द बैच तो आपको एक AR पावर अप कोर्स भी मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री, जिसमें आपको सभी तरीके के क्वेश्चंस कंसोलिडेटेड फॉर्म में मिलेंगे। So yeah, what are you waiting for? Check out the description box. All the links are given there. ओके सो गाइज आई एम डन विद पूरा चैप्टर। 2 आवर्स का जो वो बचा हुआ था वो कर लिया मैंने। मुझे 2 आवर 25 मिनट्स इसमें लगे पूरे में। एंड मैं नोट्स वगैरह भी बना रही हूँ तो हो लग जाता है टाइम, क्योंकि वहाँ पे तो टीचर्स इस हिसाब से पढ़ा रहे होते हैं कि हम सिर्फ सुन रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे हैं वन शॉट्स में मेनली, तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगा। एंड क्वेश्चंस भी मैंने लिखे हैं तो ऑब्वियसली वो टाइम तो लगेगा ही, इवन दो मैं 2x भी देखती हूँ तब भी। ठीक है, तो आई एम डन। अभी आई बी टेकिंग अ छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आई ईट समथिंग एंड उसके बाद आई विल स्टार्ट विद इसको रिवाइज करना। Okay guys, so currently it is 4:37 and I'm done with the entire revision, मुझे बहुत तो नहीं बट हाँ लग गया अच्छा खासा टाइम। मैंने क्वेश्चंस भी खुद से दोबारा यहाँ पे रफ में ऐसे सॉल्व भी किए हैं। हाँ, तो यहाँ से ही है सारा कुछ, मैंने खुद से सब सॉल्व भी करा। तो अब मैं करूँगी इसकी जितनी भी DPPs हैं वो। It is currently 8:36 एंड मैंने सोचा था कि DPPs क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स इज अ स्मॉल चैप्टर, सो आई थॉट दैट देयर वुड बी ओनली 3 और 2 DPPs विद 10 क्वेश्चंस ईच एंड PYQs मैंने देख लिया था कि 40 क्वेश्चन है। सो आई थॉट दैट
टोटल 60 क्वेश्चंस आई हैव टू डू, तो मैंने ये दोनों लिख लिए। एंड व्हेन आई चेक्ड डीपीपीज तो सारी मिलाकर देयर वर 150 क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ दोज 85 आई हैव डन एंड बाकी आई विल बी डूइंग टुमारो। तो आई एम मार्किंग बोथ दीज फॉर नाउ, क्योंकि अब मैंने तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के हिसाब से किया था, तो इसीलिए अब जो बाकी की डीपीपीज़ के क्वेश्चन हैं और पीवाईक्यूज़ हैं वो मैं कल करूँगी। आई हैड प्लान कि मैं 7 बजे से ग्रेविटेशन के लेक्चर शुरू कर दूँगी, बट लेट हो गया क्योंकि मेरे को क्वेश्चंस का पहले ध्यान नहीं था। अब आई डोंट नो कि ये जो इतना लंबा इतना कुछ बाकी है वो होगा कि नहीं, क्योंकि रात को वैसे ही मेरा दिमाग कम चलता है। ठीक है भाई, देखते हैं। ये तो बहुत प्रायोरिटी की चीज़ है, ये तो मैं करूँगी ही दोनों। आई विल ट्राई, मतलब तो एक तो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है एंड आई एम डूइंग फिज़िक्स नाउ, वो भी एक नया चैप्टर, स्टार्टिंग इट बिल्कुल स्क्रैच से। आई होप आई एम एबल टू डू दिस। तो चलो अब जो भी होता है, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद दीज टू। इनकी कोई डीपीपीज़ नहीं है, तो इनको करने के बाद या जितना भी हो पाएगा उसको मैं रिवाइज़ भी ऑन द स्पॉट कर लूँगी, और उसके बाद देखते हैं कि कुछ और हो पाएगा या नहीं। पहले तो मुझे इसी में कन्फ्यूजन है कि ये भी हो पाएगा या नहीं। लेट्स जस्ट नॉट टॉक मच, वैसे ही व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है। तो या आई विल जस्ट गेट स्टार्टेड विद दिस नाउ। Okay, so everyone, it is currently 1 around and total आज का स्टडी टाइम I'll show you it's around 9 hours। मैं बता देती हूँ मैंने फाइनली क्या क्या किया आज। So I got done with the first lecture of gravitation। I revised it, practiced the question खुद से, एंड ये तो नहीं हो पाया, ये भी कुछ नहीं हो पाया, एंड मैंने इसकी जगह पे एक्सक्रीशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए एनसीईआरटी बेस, ज़्यादा नहीं, 30 to 40 के अराउंड हाँ किए होंगे। सो या दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज़ 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 कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो as much as possible and show your love to me। That's it for this video. Thanks for watching.